आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का मैथ सेक्शन करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन कहा गया है कि एक आदमी एक टीवी खरीदता है और 8,000 रुपये का नगद भुगतान करता है और 9,600 रुपये को 4% के वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर क्रेडिट का भुगतान करता है। ठीक है, तो टीवी का नगद मूल्य कितना है? तो यानी कि 8,000 का भुगतान किया। ठीक है, अब उसमें क्या किया कि अमाउंट पे कर दिया। वो अमाउंट पे किया तो अमाउंट का क्या होता है, प्रिंसिपल में एसआई जुड़ता है। ठीक है, अब अमाउंट कितना है, 9600 इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस पी गुने 5 गुने 4/100। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो 9600 माइनस पी इक्वल टू 5 चौके 20 p/100। इसको काटेंगे 5 से, क्या हो जाएगा 0 0 6 25 30 के शून्य हाथ में 3 9 5 45 3 48 माइनस पी इक्वल टू पी, इधर 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा 48,000 यानी कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। ठीक है, ये प्रिंसिपल आ गया 24। सॉरी गाइज, कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ से देखते हैं तो 0 0 6 25 के शून्य हाथ में 3 अब 45 3 48 माइनस 5p इक्वल टू p, तो क्या हो जाएगा 6p इक्वल टू 48,000। ठीक है, तो p निकालना तो 6 से काटेंगे तो 8,000। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद मेरा ये 8,000 यहाँ पे था प्लस 8,000, तो टीवी का प्राइस कितना हो जाएगा 16,000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन की गति स्पीड दे दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस दे दिया है 15 किलोमीटर। तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर और स्पीड कितना 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो कितना आ जाएगा 18/5। ठीक है, इसको काटेंगे इसको काटेंगे 15 से 15 गया 5 ऊपर चलेगा 5/18 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4800 रुपये के 48 इतना रुपया 10,000 के चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर दूसरे वर्ष के अंत में कितना मिश्रधन होगा। मतलब है कि अर्धवार्षिक कर रहा है 2 साल के लिए, तो कितना साइकिल बनेगा 4 साइकिल बनेगा, 4 साइकिल। ठीक है, 4800 रुपये 48 पर 4 जीरो, 5% का बढ़ेगा, 5% का। ठीक है, तो 2 का सक्सेसिव कितना होता है 10.25 और फिर 2 का सक्सेसिव कितना होता है 10.25 और इन दोनों का सक्सेसिव कितना होता है, इन दोनों का सक्सेसिव हो जाता है 21.5। लगभग ले लेते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं, अप्रॉक्स। ठीक है, तो 48 पर 4 जीरो का क्या निकालना है हमको, दूसरे अंत तक मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन के लिए 121 हो जाएगा, 1215 पर 1 जीरो और 1 पॉइंट हटाएं तो 1 जीरो और। ठीक है, यहाँ से यहाँ 3 जीरो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 480 इंटू 1215, इसको सॉल्यूशन करना है। तो 1215 को 48 से इंटू करते हैं, 8 25 40 के शून्य हाथ में 4, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 8 और 1 9, 5 के 20 के शून्य हाथ में 2, 4 4 2 6, 4 दूनी 8 और 4 कितना आ जाएगा 0 2 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 17 के 18 हाथ में 1, 4 और 1 5 पर 1 जीरो, यानी 58 32 लगभग आ रहा है
5834, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लिए हैं तो ऑप्शन नंबर 4 होगा मेरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी ई एफ एक कार को इतना रुपये किराए पर लेता है। डी जो है वो 7 घंटा यूज करता है, ई जो है वो 5 घंटा यूज करता है, एफ जो है 8 घंटा यूज करता है। ठीक है। तो टोटल कितना यूज किया? 20 घंटा। 7 5 12 और 8 20, 20 घंटा में इतना रुपया दिया देता है 220। तो 1 घंटा में कितना देगा? यहाँ से यहाँ गया तो 3 दूनी 6, 1 6 और 1। ठीक है। तो ई का निकालने बोल रहा है, ई का हिस्सा, ई कितना है? ई 5 घंटा, तो फिर 5 से इंटू करेंगे लास्ट में, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना का साधारण ब्याज निकालना, साधारण भिन्न निकालना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 3 6 -2 घटाएंगे बाय जो नहीं 99, 2 पर 12 तो 99, 1 पर नहीं है तो उसके लिए 0। अब आ जाएगा 234 बाय 990। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसको कैलकुलेशन करेंगे। पहले 9 से ही काटते हैं, 9 से काटते हैं तो 9 दूनी 18, कितना 9 छक 54, और यहाँ 9 से काटते हैं तो 110, 2 से काटते हैं तो 13 और 55। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले देखिए, जब भी किसी भी आकृति को खींच कर लंबाई तो उसका वॉल्यूम जो है वो सेम होता है। तो ये क्या है? ठोस गोले है, तो ठोस गोले का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू तार का क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 आर क्यूब कितना हो जाएगा? 9 इंटू 9 इंटू 9, और व्यास हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच। निकालना है कि लंबाई कितना हुआ। ठीक है। अब 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये दोनों मिला के यहाँ से कट जाएगा और इंटू 10 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट है। अब कितना हो जाएगा? 9 9 81, 81 तिहाई 81 तिहाई 233, 243 मीटर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर काटने के बाद मीटर में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति जो कि x + y + z किसी कार्य को 20 दिन में करता है, x किसी कार्य को 45 दिन में करता है, y किसी कार्य को 60 दिन में करता है, z अकेले कितना दिन में कार्य करेगा? तो तीनों का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 45 और 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा? पहले हम लोग 5 से काटते तो 5 चौके 20, 9 पचे 45 और 12 पचे 60। ठीक है। उसके बाद 3 से देते हैं तो 4 3 3 जा 9 और 3 चौके 12, फिर 4 से देते हैं तो 4 3 1 कट गया। तो 15 चौके 60, 60 तिहाई 180, 180 आएगा। तो इसका एफिशिएंसी 9 आएगा, इसका एफिशिएंसी 4 आएगा, इसका एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। तो जेड अकेले कितना कार्य, जेड एक्स और वाई का कितना वैल्यू दिया है? 4 7, तो 4 4 इसका आया है और जेड का 3 आया था, 4 3 7, तो 9 आने के लिए इसका 2 बचेगा, तो 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। 90 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 की चक्रवृद्धि 10,000 की राशि पर 10% की वार्षिक ब्याज से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 वर्षों में 21%। 1,000 का 21% कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ेगा? 21 सक्सेसिव, तो 10 10 10 10 210। ठीक है। अब वही है कि फिर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 1,000 को क्या किया है? साधारण ब्याज पर बाय 100, ये सुना 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को फिर से साधारण ब्याज बोल रहा है। साधारण ब्याज पर फिर से ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज 2 वर्ष 5% की दर से, तो इसको 2 वर्ष 5% की दर से कितना हो जाएगा? 1 शून्य यहाँ से 1 शून्य यहाँ से 5 दूनी 10 मिला के यहाँ कितना बच रहा है? 21, तो 21 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम जो है
एम जो है वो एन को 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया दिया। तो ठीक है, 2 वर्षों में इसका कितना हो जाएगा, 32,000 का 15% का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 15 15 30 यानी कि 32.25/100। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 32 जीरो इंटू 32.25, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करता है एन, ये एम, अब ये जो एन है वो ओ को समान राशि कितना है, 32,000, समान राशि को 20% की दर से साधारण ब्याज पर दिया इंटू 100, ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है। तो 20 दूनी 40 इंटू 320, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 2 वर्ष के अंत में लाभ या हानि, तो 4 दूनी 8 4 ते 12 पर 00, और इसका कितना आ जाएगा, यानी कि 3225 को इंटू करेंगे 32 से, 10 के शून्य हाथ में एक, 4 और 1 5, 4 6, 15 के 5 हाथ में एक, 6 और 1 7, 6 9, 0, 10 के शून्य हाथ में एक, 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में एक, 12 13 के 3 हाथ में एक, 9 और 1 10, पॉइंट कितना पर आएगा, 2 1 0 और हो जाएगा, और पॉइंट 2 के बाद तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसको गुना करने पर 10 320, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमको क्या पूछा, लाभ या हानि हुआ है, कितना का लाभ हानि हुआ है, तो 10 320 इसमें माइनस कर देंगे तो 0842, ऑप्शन नंबर 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले, देखिए 3 वर्ष पहले राम और श्याम का आयु 5:1 था, 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, वर्तमान में कितने आयु के बाद इतना हुआ, ठीक है। ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। इसमें से 3 ईयर पहले इनका आयु का योग कितना था, 5:1, लेकिन 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 12:5, ठीक है। अब क्या बोला है, देखिए इन दोनों का समान है, समान, ये डिफरेंस 4 है जबकि इसमें डिफरेंस 7 है, तो समान करेंगे 7 से, तो 7 5 35 रेशियो 7, और इसमें समान करेंगे 4 से, तो 48 रेशियो 20, इसमें 3 वर्ष के पहले था तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 38 रेशियो 3 10, ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है कि वर्तमान में कितने वर्ष बाद, वर्तमान से कितने वर्ष बाद, 38 को कितने वर्ष बाद करेंगे जो कि इसका दुगुना हो जाएगा, आई बोल रहा ना, श्याम का दुगुना हो जाएगा, तो 38 प्लस एक्स इक्वल टू 10 दूनी 20 प्लस 2x, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम एक नाव प्रवाह की दिशा में जितना समय लगता है, टाइम, प्रवाह की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का बोल रहा है कि 5:3 है। कैसे, डाउन स्ट्रीम है 3/5, अप स्ट्रीम तो 5D इक्वल टू 3U, तो D रेशियो U कितना हो जाएगा, ये 3 और इसका 5, ठीक है, तो 3:5। अब हमको बोल रहा है कि नाव की गति और प्रवाह के बीच की गति, तो नाव की गति क्या हो जाए, x प्लस वाई बाय, नहीं सॉरी, x इक्वल टू क्या हो जाता है, d प्लस यू बाई 2, और y का गति क्या हो जाएगा, y मतलब धारा की गति d माइनस यू बाय 2, तो x इक्वल टू 5 3 8/2, यानी कि 4 रेशियो 4 से स्टार्ट होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 2, जबकि दोनों को घटाएंगे तो 2/2 यानी कि 1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1700 रुपये को एक पार्कर पेन खरीदा, 11% लाभ में 20, देखो ए क्या है, ए जो है वो बी को, ए जो है उस 1700 रुपया में एक पेन को खरीदा और 11% के लाभ पर बी में बेच दिया, तो कितना हो जाएगा, 1700 का 111%। अब क्या किया, बी उसी पेन को ग्राहक सी को बेच दिया, अब सी को बेचा 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, तो 1700 का 111/100
का 20% यानी कि 20% लाभ कमाया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। लाभ कमाया तो 120/100 ये होगा। एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से गया, एक शून्य यहाँ से गया। ठीक है, क्या आ जाएगा 17 इंटू 111 इंटू 1.2, क्योंकि 10 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटू करते हैं, 111 को 17 से करते हैं। ठीक है, तो 777 111 यानी कि 7881, तो कितना आ रहा है 1887 को क्या करना है 1.2 से करना है। ठीक है, तो इसको 1.2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 16 के 17 के 7 हाथ में 1, 16 और 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 और 1 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 7 8 8 1, तो कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद 4, 14 के 4 हाथ में 1, 15 के 16 के 6 हाथ में 1, 11 12 के 2 हाथ में 1, 1 और 1 2, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 22.64। ये रहा 22.64 लगभग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेटर का अंकित मूल्य एमपी जो दिया है, अंकित मूल्य जो दिया है वो 1200 रुपया दिया है। ठीक है, इस पर 25% का छूट देता है, 25% का छूट दिया, यानी कि पहले 4 था तो अभी कितना हो जाएगा 3, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 300। अब है कि 25% का छूट देता है। कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 800 रुपया, 800 रुपया इसका सीपी है, ये हो गया एसपी। ठीक है, तो कितना रुपया का लाभ हुआ, कितना रुपया का 300 रुपया का छूट दिया, तो कितना बचेगा 900। तो कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ 1000 का प्रॉफिट हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 100 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एक का वैल्यू 3 तो 3 का वैल्यू 900। अब 800 का सीपी में एसपी कितना आ जाएगा 900, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ 100 का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूठी का औसत इतना है जो कि इतना इतना के अनुपात में है, जो कि यहाँ पर सोना और तांबा का रेशियो कितना है 9.5 रेशियो 0.5, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:19, जो कि टोटल कितना होता है 10, और 2 गो चीज़ है तो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि औसत कितना है 20। सम कितना हो जाएगा औसत, सम तो सम हो जाएगा 20, तो ये भी 19 का हो जाएगा, ये भी 1 का हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अनुपात समान बनाए रखना है, और 8 किलोग्राम में तांबा का औसत 1 है, टोटल कितना है 20, और 8 ग्राम में निकालना है, तो 8/20 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, जो कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार 10% के छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, एक फार्मूला पढ़ेंगे, MP/CP इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट। 10% का छूट देता है तो यहाँ 90 हो जाएगा, जबकि 20% का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ 120 हो जाएगा। ये गया 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 3 9, यानी कि 4:3। अब क्या बोल रहा है जिसका अंकित मूल्य 500 है। अब इसका अंकित मूल्य, इसका मतलब ये 500 है, तो काटेंगे इसको, तब 4 कम 4, 1 4 दूनी 8, 125, तो 3 से गुना करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है सीपी निकालना है, तो 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 5 हाथ में 1, 6 और 1 7 और 3 375, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट एंड अंतिम क्वेश्चन है आरपीएफ का। 50 वस्तु का सीपी एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है, यानी कि सीपी रेशियो एसपी कितना हो जाएगा, ये इसका हो जाता है यानी कि एक्स, और ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि एक्स का सामान जो है वो 50 रुपये में बेचे हैं और 25% का क्या हुआ प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो एक्स का सामान 25% का लाभ हुआ तो 125/100 इक्वल टू 50 आई होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 से काटते हैं, 25 दूनी 50, 25 25, और यहाँ से काटेंगे 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच।